अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आपकरी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, जहनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है छः रोती बिलकती कंवारी बहनें वजीफ़ा दुरूद शरीफ से मुतमईन और खुश। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। बंदा नाचीज़ के एक दोस्त ने आपका रिसाला आपकरी पढ़ने को दिया। पहले तो मेरे दोस्त ने आपकी और रिसाले की इतनी तारीफ़ की कि सुनकर मेरे कान थक गए। मैंने कहा अच्छा रिसाला ले आना, पढ़ूंगा तो फिर फ़ैसला करूंगा। जब वो रिसाला आपकरी लेकर आया, मैंने पढ़ा तो सोचने लगा कि मेरा दोस्त सही तारीफ़ कर रहा था। रिसाले में पढ़ा कि आप वाकई अपने दिल में कोई राज नहीं रखते, सब कुछ आपकरी के कारिन का नाम कर जाते हैं। इतने कीमती मोती और राज आज के दौर में कोई किसी को नहीं बताता सिवाय आप और अल्लामा लाहौती पुरअसरारी के। मेरे पास भी एक दुरूद शरीफ है जिसको आपके रिसाले के ज़रिए खल्क़े खुदा की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। इस दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीर रहमा। अगर इस दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल और वाक़यात लिखने बैठूँ तो आपके रिसाले के शायद जगह ना बन सके, मगर चंद वाक़यात ज़रूर लिखूँगा ताकि रिसाले में जगह मिल सके। मैं भी फ़ी सबीलिल्लाह लोगों की खिदमत करता हूँ। पहले ख़ुद दम वग़ैरह करता था, मगर आपकरी के वज़ाइफ दुखी इंसानियत को बताता हूँ। मुझे ये दुरूद शरीफ एक कामिल ने बताया था। इन्होंने ये दुरूद शरीफ बड़े राज़दाराना अंदाज़ में सिर्फ मुझे बताया था, मगर आपकरी की बुख़ल शिकनी देखते हुए मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया। एक घर की कंवारी 6 बहनें मेरे पास आईं, जिन्हें नाम नेहाद आमलीन ने बहुत लूटा। इनकी बड़ी बहन तो रोने लग गई कि अब तो सर से बाप का साया भी उठ चुका है। हम 6 बहनों का एक ही भाई है, वो अभी छोटा है, पढ़ रहा है। हम बहनें मुख्तलिफ स्कूल्स में टीचर्स हैं। बहुत रिश्ते आए, हम लोगों से दावतें खाकर चले जाते हैं, फिर दोबारा नहीं आते। अब हम थक गए हैं, आने वालों की दावतें कर करके जो भी आता खा पी कर चला जाता। अब हमें किसी आमिल पर यकीन नहीं रहा। किसी ने बंदिश का कहा और किसी ने जादू का, और हमसे ढेरों रुपए लूट लिए। कारीन ये बहनें इतनी मायूस हो चुकी थी कि क्या बताऊं। मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें समझाया कि आप लोगों ने लाखों खर्च किए, मैं आपको फ्री में एक वजीफ़ा बताता हूं, आप पढ़ें। वो कहने लगी अब हमें किसी वजीफ़े पर यकीन नहीं रहा, बहुत पढ़ लिया। फिर हमने कहा कि जब आपको कुछ नहीं पढ़ना तो मेरे पास क्या लेने आई हैं, आप जा सकती हैं, मेरा वक्त ज़ाया ना करें। फिर इनकी छोटी बहन ने कहा आप नाराज़ ना हों, आप मुझे बताएं क्या पढ़ना है। मैंने इसे दुरूद शरीफ पढ़ने को दिया। इसने यकीन के साथ पढ़ा। इसकी शादी हो गई। अब तक 3 बहनों की शादियाँ हो चुकी हैं, वो भी 4 साल के अंदर अंदर। नाजायज़ मुकदमा ख़त्म, बग़ैर पैसों के रिहाई। ये नाजायज़ मुकदमा था जो कि इसी दुरूद शरीफ की बदौलत ख़त्म हुआ। इसी तरह किसी ने अगवा कर लिया था इस शख्स को, और वो बग़ैर पैसों के ही सेहतयाब वो उसको फेंक कर चले गए और उसको मिल गया। नशे के लत में गिरफ्तार दुरूद तहज्जुद से गुजार बन गया। इसके अलावा मेरे पास एक नौजवान आया और आते ही रोने लगा। फिर अपनी कहानी सुनाई कि मैं नेक था, नमाजी था, हर बुराई से दूर था। फिर मुझे एक लड़की से इश्क हो गया। इश्क नाकाम हुआ तो मैंने इसके गम में चरस पीना शुरू कर दी। रातों की नींद उड़ गई। फिर शराब शुरू कर दी। अब मेरी ज़िंदगी इस गंदगी में फंस गई है। सेहत भी ख़त्म हो गई। मैंने इसे सबसे पहले 2 रकात सलातुल तौबा पढ़ने को कहा, फिर ये दुरूद शरीफ पढ़ने को दिया और ताकीद की कि रोज़ाना बाद नमाज मगरिब घर में या मस्जिद में पढ़ो। सिर्फ 2 माह बाद वो नौजवान मुझे मिला। इसने चेहरे पर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजा रखी थी। इसने खुद कहा कि यह दुरूद शरीफ एक नूर की बिजली है। मैं पढ़ता गया और मेरे दिल और दिमाग से जंग उतरता गया। अब नमाजी हूँ, दिल में ख्याल आता है कि क्यों ना दाढ़ी रख लूँ। मुझसे सब घर वाले और रिश्तेदार खुश हैं। अब लड़की का ख्याल भी दिल में नहीं आता। मेरा अच्छी जगह रिश्ता हो गया। मजीद जिसने भी इस दुरूद शरीफ का बताया, इनकी मुश्किलात हल हुई। नौजवान की ज़बानी बातें सुन रहा था और मेरी आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही थी। मेरे पास सैकड़ों वाक़यात हैं, मगर अमल करने वालों और अबकरी के कारीन की तरगीब देने की ज़रूरत नहीं। ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।